ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नम ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो तीसरे सत्र में सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। विश्वामित्र मुनि राम और लक्ष्मण के सानिध्य में मिथिला नगरी पहुँचते हैं। अहल्या, जिनका कुछ ही क्षणों पूर्व प्रभु रामचंद्र जी ने उद्धार किया, उनके पुत्र शतानंद जी, जो कि वहाँ के जनक महाराज के पुरोहित में से हैं, उनका स्वागत करते हैं। विश्वामित्र मुनि को साधुवाद देते हैं कि उन्होंने राम और लक्ष्मण को वहाँ मिथिला नगरी में प्रवेश कराया। विश्वामित्र मुनि के समक्ष वो विश्वामित्र मुनि के जीवन के इतिहास, उनकी शक्तियाँ, गुण, तपोबल इत्यादि का विस्तृत रूप से व्याख्या करते हैं। तो ये पहला श्लोक हम पढ़ेंगे। अचिंत्य कर्मा तपसा ब्रह्म ऋषि अतुर प्रभा विश्वामित्रो महातेजा वेत्स्येनं परमां गतिम्। वेत्स्येनं परमां गतिम्। शतानंद ऋषि कह रहे हैं, विश्वामित्र मुनि जो कि बड़े तेजस्वी हैं, ब्रह्म ऋषि हैं, उनकी उपलब्धियां अनिर्वचनीय हैं, समझ से परे। उन्होंने विस्तृत रूप से तप किया और उस तप के परिणाम स्वरूप उन्होंने अपना इस बल को प्राप्त किया। अब विश्वामित्र मुनि अपने आध्यात्मिक तपोबल और ब्रह्म ऋषि के पद को प्राप्त करने की अपनी यात्रा में कई गलतियां की, कई त्रुटियां हुई, कई बार इस मार्ग पर वो फिसले। लेकिन शतानंद ऋषि जब विश्वामित्र मुनि के विषय में वर्णन कर रहे हैं तो उनके इन त्रुटियों, गलतियों, विभिन्न समय पर मार्ग पर फिसलने का कोई भी वर्णन नहीं कर रहे। भूमौ स्खलित पादानां भूमिरेवावलंबनम त्वयि जाता पराधानां त्वमेव शरणं प्रभो। कोटि कोटि जीव इस ब्रह्मांड में भटक रहे हैं। भागवत वर्णन करता है, क्षुत्परितो यथा दीन सौरमेयं गृहं गृहं
चरण विंदन्ति यद्दृष्टम दंडम ओदनमेव वा। जैसे सड़क का कुत्ता एक घर से दूसरे घर पर भोजन की मांग और तलाश करता हुआ भटकता है, वैसे बद्धजीव भिन्न भिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार के इंद्रिय विषयों का भोग करते हुए एक सड़क के कुत्ते की तरह घूम रहा है, भ्रमित हो रहा है, परेशान है। कभी दंड मिलता है, कभी उसको खाने के लिए कुछ मिल जाता है। संपत्ति विपत्ति की कई परिस्थितियों से भ्रमण करते करते बद्ध जीव को जब मनुष्य शरीर प्राप्त होता है तो उस आत्मा के संपूर्ण यात्रा के लिए बहुत बड़ा ऐतिहासिक क्षण है कि मानव जीवन प्राप्त हुआ। दुर्लभो मानवो देहो देहिनां क्षणभंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। मानव जीवन दुर्लभ है। मानव जीवन में चिर आयु और दुर्लभ है। चिर आयु के साथ स्वस्थ जीवन और अधिक दुर्लभ है। लेकिन सर्वाधिक दुर्लभ क्या है? वैष्णव भक्तों का संग, वैकुंठ प्रिय दर्शनम। तो ऐसे सत्संग को प्राप्त करना उस जीव के लिए बहुत बड़े सौभाग्य का विषय होता है। सत्संग में आकर जीव श्रवण, कीर्तन, भक्ति तत्व की जिज्ञासा इत्यादि आरंभ करते हैं। शनै शनै वो जीव भगवत भक्ति के मार्ग पर लग जाते हैं। इसलिए यहां पर कहा गया है वैकुंठ प्रिय दर्शनम। जो वैकुंठ प्रिय वैष्णव हैं उनका दर्शन बहुत दुर्लभ है। माया दासी प्रेम मागे इथे की विस्मय, साधु कृपा नाम बिना प्रेम न जन्मे। माया दासी जब ठाकुर हरिदास को भ्रमित करने का प्रयास करती है, माया कृष्ण की दासी है, लेकिन ठाकुर हरिदास के नाम की रुचि को देखकर ठाकुर हरिदास की दासी बन जाती है। ठाकुर हरिदास से प्रेम की याचना करने लगती है। प्रेम मांगे इत्थे की विस्मय। इसमें कौन सी विस्मयजनक बात है? क्यों? साधु कृपा नाम बिना प्रेम न जन्मय। साधु की कृपा और हरिनाम के बिना प्रेम जन्म नहीं ले सकता। इसलिए जब सत्संग में आकर हम कोई भजन आरंभ करें, भगवान की भक्ति का कार्य आरंभ करें, ये बहुत ही ऐतिहासिक क्षण होता है जीव के लिए। और तब भक्ति करते करते किसी कारणवश माया का प्रपंच फिर पड़ जाए और कुछ समय के लिए वो भक्ति से विलुप्त हो जाए, तो उस सत्संग का ये उत्तरदायित्व बनता है कि उस भटके हुए जीव को पुनः भक्ति के मार्ग पर स्थित करे। ऐसे व्यक्ति जिसने भक्ति के मार्ग पर चलते चलते कभी गलती की या मार्ग पर चलते फिसल कर गिर गए, उसकी आलोचना और उपहास नहीं करनी चाहिए, उसकी प्रशंसा करनी चाहिए कि कोटि कोटि जीवों में वो विरले जीव है जिसने अपने बीमार अवस्था से उठने के लिए किसी चिकित्सालय में आकर किसी वैद्य से उपचार लेने का विचार तो किया है। भूमौ स्खलित पादानां भूमिरेवावलंबनम त्वयि जातापराधानां त्वमेव शरणं प्रभो। चलते चलते कोई व्यक्ति भूमि पर फिसल कर गिर जाए, अगर उसको उठना होगा, किसका आश्रय लेगा? वो गिर जाए और उठना हो तो आश्रय किसका ले? उसी भूमि का ले।
उसी प्रकार भगवत भक्ति करते करते कोई फिसल जाए और गिर जाए तो किसका आश्रय लेगा? भक्ति का ही आश्रय लेगा, भक्तों का ही आश्रय लेगा। और इसीलिए त्वयि जातापराधानां त्वमेव शरणं प्रभो, आपके प्रति बहुत अपराध किए हैं हमने, भक्ति में बहुत अपराध किए हैं, और इस कारण भक्ति करते करते कभी हम फिसल जाते हैं, लेकिन आप ही का तो आश्रय लेंगे हे प्रभु। तो इसलिए भक्तों का बहुत बड़ा उत्तरदायित्व होता है कि जब यदा कदाचित अपने सत्संग में हम किसी को देखें जो भक्ति करते करते अचानक कुछ कठिन परिस्थिति में आ जाए, उसकी आलोचना न करते हुए उसकी प्रेरणा बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, जिससे वह भक्ति के मार्ग पर फिर स्थित हो जाए। दोष दर्शन नहीं करना चाहिए, ये देखना चाहिए कि वो कैसे भक्ति के मार्ग में स्थित है और कितनी सेवा कर रहा है। दृष्टिकोण को बदलना आवश्यक है। प्रभुपाद जी के 2 महिला शिष्य 19 साल के थे, प्रभुपाद के साथ जयपुर आए और प्रभुपाद जी ने उनको कहा यहाँ सत्संग कार्यक्रम करवाइए। प्रथम बार अमेरिका से आ रहे हैं नवयुवतियाँ, भारत कैसे चलता है उसकी जानकारी नहीं, प्रथम बार अमेरिका के बाहर भी वो जा रहे हैं और प्रभुपाद ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी। तो दोनों ने मिलकर बहुत बढ़िया सत्संग कार्यक्रम आयोजित कराया, पंडाल प्रोग्राम कराया, और प्रभुपाद जी बड़े प्रसन्न हुए उस पंडाल प्रोग्राम से। अब भक्ति में नए नए थे, उनको इतनी भी कुछ जानकारी नहीं थी शास्त्रों की। तो प्रभुपाद जी बैठे हुए थे वहाँ के कुछ लोकल निवासी उद्योगपतियों के साथ। फिर इन 2 महिला शिष्यों को प्रभुपाद जी साधुवाद दे रहे थे कि मेरी 2 शिष्याएं देखिए कितने यंग हैं, 19 साल की भी नहीं हुए, लेकिन फिर भी कितना बढ़िया प्रोग्राम इन्होंने अरेंज किया। अब जिसको दोष देखना है वो तो दोष देखेगा ही। तो वहाँ बैठे हुए एक बिजनेसमैन ने अचानक कमेंट मारा और कहते हैं कि स्वामी जी आपके ये सब यंग शिष्य लोग कीर्तन बीर्तन तो बहुत करते हैं, हरे कृष्णा करके उछल कूद करने में तो उस्ताद हैं, नाचने गाना इनको अच्छा आता है, लेकिन मुझे लगता नहीं ये लोग कोई शास्त्र के जो है पारंगत हैं, शास्त्र का अध्ययन किया है, शास्त्र की जानकारी है। तो प्रभुपाद घूर कर उस बिजनेसमैन को देखे, बोले ऐसा कैसे कह रहे हो, ये हमारी शिष्या जो है सारा उपनिषद जानती है। तो उसका नाम कौशल्या देवी था। प्रभुपाद मुड़े और कौशल्या देवी को बोले, कौशल्या देवी उपनिषद सुनाओ। अब कौशल्या देवी को केवल ईशोपनिषद का 5 श्लोक पता था और प्रभुपाद ने कह दिया पूरा उपनिषद सुनाएगी। और सारे बड़े बड़े वरिष्ठ लोग जयपुर के वहाँ बैठे हुए थे और इसका हृदय दग दग करने लगा। प्रभुपाद ने तो मुझसे पूछा भी नहीं कि कितना श्लोक जानती हो, तो 5वें श्लोक के आगे क्या होगा, पर्दाफाश हो जाएगा। तो घबरा घबरा कर वो पहला श्लोक ओम पूर्णमद पूर्णमिदम ईशावास्यम बोल बोल के जब जैसे ही 4था श्लोक खत्म हुआ, प्रभुपाद बोलते बस इसका मतलब तुमको सब पता है। फिर एक वो जो ऑब्जेक्ट कर रहे थे उद्योगपति, वो बोलते हैं स्वामी जी इन्होंने श्लोक तो सुनाया लेकिन इनका संस्कृत का प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है। प्रभुपाद ने कहा इनका रिनंसिएशन बहुत बढ़िया है, सब कुछ छोड़कर भारत आए हैं, इतनी कम उम्र में प्रचार कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो। तो इसलिए कई बार लोग ये नहीं देखते कि भक्ति में आगे बढ़ने के लिए कितना प्रयास कर रहे हैं लोग।
बगल में बैठ के आलोचना करना बहुत आसान है कि नहीं? एक बार मैं ट्रेन में जा रहा था, रात्रि का समय था, तो सुबह जल्दी उठकर मैं जप करने लगा, लगभग 4:30-5 बजे। तो सामने मेरे एक सज्जन सो रहे थे। मैं जितना धीमे हो सके ट्राई कर रहा था जप करने का, बिल्कुल आवाज़ ना आए। लेकिन आपको तो पता है सुबह 4:30-5 बजे मंत्र जो है गोली की तरह घुसता है अंदर। तो उसको थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा था, तो उसने अपने सर पर कंबल ओढ़ा। अरे मंत्र तो भौतिक जगत भेद देता है, कंबल क्या चीज़ है। तो उसने बहुत अपना कंबल अम्बल ओढ़ के ट्राई किया, हुआ नहीं, करवट बदला। 10-12 मिनट उसने बहुत ट्राई किया सहनशीलता के लिए, बहुत सहन करने का प्रयास किया, उससे हुआ नहीं। फिर अचानक उठ के बैठा और मुझे 5 मिनट घूर के देख रहा था। और मुझे तो पता ही नहीं था, मैं आंख बंद कर जप कर रहा था। थोड़ी देर के बाद आंख खुली तो देखा वो घूर रहा है। मैं घबरा गया, मैंने कुछ अपराध कर दिया क्या? मैंने कहा क्या हो गया? वो बोलता है हाथ जोड़कर, अरे सुबह सुबह अपने कृष्णा को तो सोने दे यार। कहाँ सुबह सुबह कृष्णा को जगा रहा है तू? तो कई बार भक्ति करते हुए लोगों को इस जगत के लोग समझ नहीं पाते, और थोड़ी सी भी कहीं गलती हो गई तो बस उसकी आलोचना शुरू। तो इसलिए यहाँ पर सतानंद जी ने विश्वामित्र मुनि के विषय में यहाँ पर जो प्रारंभिक श्लोक कहा है, अचिंत्य कर्मा तपसा ब्रह्म ऋषि अतुल प्रभा विश्वामित्र महातेज वेत्सेयम परमाम गतिम। तो उन्होंने ऐसे शुरू नहीं किया, अरे पता है क्या, मेनका के साथ भी घपला हुआ था, और फिर रंभा के सामने भी वो लड़खड़ा गए थे, और फिर बाद में त्रिशंकु में भी फेल हो गए। ऐसा ऐसा बोल के भी परिचय दे सकते थे। तो जब किसी व्यक्ति के दोष का पूरा जानकारी होने पर भी केवल उसकी स्तुति करना, ये अपने आप में एक भगवान की कृपा है, तभी हो सकती है, अन्यथा वाक्य निकलेंगे ही नहीं। अच्छा, तो अब वो वर्णन करते हैं कि गाधी महाराज के पश्चात विश्वामित्र मुनि की कथा, कि वो विश्वामित्र राजा थे, 100 पुत्र थे, वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में एक दिन आए। अब वशिष्ठ ऋषि देखने में तो गरीब ही लग रहे थे, निर्धन थे। तो अपने 100 पुत्र और सेना के साथ जब वो वहाँ पहुँचे तो उनको अपेक्षा थी कि कोई सामान्य अतिथि सत्कार होगा, लेकिन 56 भोग खिलाया गया, वो भी बड़े ही ऐश्वर्यशाली थालियों में। इतना बड़ा फीस्ट देखकर विश्वामित्र मुनि भी चौंक गए। बोले बीचों जंगल के वन के अंदर एक सामान्य ब्राह्मण जो अकेले बैठे हुए हैं, इतना बड़ा दावत कैसे खिला दिए? तो जांच पड़ताल की तो मालूम पड़ा वशिष्ठ ऋषि के पास एक कामधेनु है। कामधेनु का नाम क्या है? शबल। शबल अर्थात उनके सामने जो इच्छा करो वो प्रकट कर दे। तो वशिष्ठ ऋषि ने उनको रखा था अपने यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि पूर्ण करने के लिए, जो भी सामग्री लगे उसके लिए। शबल को रख के वशिष्ठ ने उसका दुरुपयोग नहीं किया था। कामधेनु रखकर भी वो अभी भी ऋषि ही थे, है कि नहीं? कोई बिजनेसमैन नहीं बन गए थे। वो चाहे तो कुछ भी पूछते तो राजा भी बन सकते थे। तो कामधेनु पालने के लिए मन और इंद्रियों के ऊपर भी बहुत नियंत्रण लगता है। तो शबला को देखकर विश्वामित्र मुनि का दिमाग घूम गया, और विश्वामित्र मुनि के मन में इच्छा जागृत हुई कि मैं भी इस शबला को धारण करूं। तो वशिष्ठ ऋषि को वो निवेदन करने लगे और प्रस्ताव देते हैं। क्या प्रस्ताव देते हैं? गवां शतसहस्रेण
दीयतां शबला मम रत्नं हि भगवन् एतत् रत्नहारी च पार्थिव तस्मान्मे शबलां देहि ममैषा धर्मतो द्विजा। वशिष्ठ ऋषि को देखकर विश्वामित्र कहते हैं, अरे ये शबल तो वास्तव में एक बहुमूल्य रत्न है, बाहर से देखकर हम पहचान नहीं पाए। और जितने भी रत्न संपूर्ण राज्य में हो, वो राज्य का सारा धन, सारे रत्न राजा का धन होता है, इसलिए ये शबल मेरा ही धन है। रत्नहारी च पार्थिव तस्मात् में शबलम देहि, इसलिए इस शबल को मुझे दान में दीजिए। ममैषा धर्मता द्विजा, तो धर्म के सिद्धांतों के अनुसार आप मुझे दीजिए और इसके बदले में हम 1,00,000 गायें देंगे, 100,000। वशिष्ठ ऋषि ने कहा, ये मैं अपने यज्ञ के लिए अपनी सीमित जो भी आवश्यक सामग्री के लिए मैंने रखा है, अपने ऐश्वर्य धन और सत्ता को बढ़ाने के लिए नहीं रखा है। तो विश्वामित्र जी को लगा कि भाई 1,00,000 गायें जो मैंने इनको बताई शायद कम पड़ गई, तो कहते हैं 100 करोड़ गायें देता हूँ। चलो बोली बढ़ा दी, पर क्या चाहिए इनको यज्ञ करने के लिए? घी चाहिए ना, तो 100 करोड़ गायें देंगे तो बस घी ही चलता रहेगा इनका। उन्होंने मना किया। तब फिर विश्वामित्र कहते हैं, हम आपको विशाल रजत की राशि देंगे, सिल्वर के बड़े बड़े पर्वत आपको दे देंगे। तो वो भी उनके लिए तैयार नहीं थे। तब अब विश्वामित्र जी को लगा कि भाई इतना सब कुछ बोलने पर भी स्वीकार नहीं करते, तो जबरदस्ती उस शबल को पकड़कर खींच कर लेके जा रहे थे। तो शबल वशिष्ठ को देखकर बोलते कि भाई बलपूर्वक मुझ पर अधिकार जता रहे हैं, आप प्रतिकार करो। वशिष्ठ कहते अरे ये तो राजा है, राजा का मैं विरोध कैसे कर सकता हूं? तो वो शबल ने कहा, तो तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते? वशिष्ठ ने कहा नहीं। तो शबल ने कहा ठीक है, मैं अपनी व्यवस्था खुद कर लूंगी। और तब शबल के अंदर से विभिन्न प्रकार के आक्रमण करने वाले योद्धा उत्पन्न हुए। पूंछ से पलवह, स्तनों से द्रविड़ शक, उदर से यवन, गोबर से सवर, मूत्र से कांची, बगल से सवर और पौंड्र, हरित, किराट, सिंहल, खस, पुलिंड, चीन, हून, ये सब विभिन्न प्रकार के योद्धा अस्त्र शस्त्रों से लदे हुए विश्वामित्र और उनके पुत्र और उनकी सेना पर आक्रमण करने लगे। और देखते ही देखते 100 पुत्रों का विध्वंस कर दिया, भस्मीभूत कर दिया। तो कहा गया है कि अगर हम शबल की तरह शक्तिशाली हों तो हमें खड़े होकर विरोध करना चाहिए, और वशिष्ठ के जैसे दुर्बल हों तो दूसरों को शक्ति देनी चाहिए। तो वशिष्ठ ने कहा अरे मेरे पास शक्ति नहीं है, आप अपना बचाव खुद कर लो। तो इसलिए कहा गया है when the leader is good follow him, when leader is bad defend yourself। लीडर अच्छा हो तो उनका सपोर्ट कीजिए और उनके पदचिन्हों पे चलिए, उनका अनुगमन कीजिए। अगर लीडर दुर्बल है और निर्णय लेने की क्षमता और शक्ति और सामर्थ्य नहीं, तो हर व्यक्ति को अपना बचाव खुद ही करना पड़ेगा। इसलिए लीडरशिप या नेतृत्व का प्रथम कर्तव्य है
संरक्षण, रक्षा, प्रोटेक्शन, शारीरिक रक्षा, आर्थिक रक्षा, भावनात्मक रक्षा, पारिवारिक रक्षा, आध्यात्मिक रक्षा। हर पहलू के लिए रक्षा देना ही नेतृत्व का मूल कर्तव्य है। तो इसलिए यहाँ पर बड़े सुंदर प्रकार से वर्णन कर रहे हैं कि कैसे शबल ने स्वयं अपनी व्यवस्था कर ली। आगे श्लोक आता है, नाहं शतसहस्रेण नापि कोटिशतैर्गवाम् राजन् दास्यामि शबलाम् राशिभिरजतस्य वा। तो वशिष्ठ ऋषि स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि मैं कई कई गांव और कई कई गायों के और विभिन्न प्रकार के ऐश्वर्य के बदले में इनको नहीं दे सकता। अब विश्वामित्र मुनि जब देखते हैं कि उनके पितरों का विध्वंस हुआ तो 8वें श्लोक में वर्णन आ रहा है, दृष्ट्वा विनाशितान् पुत्रान् दृष्ट्वा विनाशितान् पुत्रान् बलं च सुमहायशाः सव्रीड चिन्तयाविष्टो विश्वामित्रो भवत्तदा। दृष्ट्वा देखकर, विनाशितो पुत्रान अपने पुत्रों के विनाश को देखकर, बलम च और उनके बल को भी, सैन्य बल को भी समाप्त होकर देखकर, सुमहायशा जिस व्यक्ति ने इतना यश प्राप्त किया था, इतने ऐश्वर्य और सत्ता को लेकर जो बैठे थे, केवल एक ब्राह्मण और गौ माता के ऊपर अन्यायपूर्वक आक्रमण करने के कारण सब कुछ समाप्त हो गया। सव्रीडश चिंतया आविष्टो, चिंताग्रस्त हो गए, लज्जित हो गए और बहुत बुरी तरह परेशान हो गए। जिस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है उसके लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर होती है। तो विश्वामित्र मुनि की ये अवस्था यहाँ पर हो गई। जब लोग बारंबार हमें अपमानित करते हैं, तिरस्कृत करते हैं, लज्जित करते हैं, पराजित करते हैं, तो इसका हमारे भावना पर बहुत बड़ा असर पड़ता है और अंदर ही अंदर एक बहुत तीव्र उदासी छा जाती है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति इस प्रकार पराजित नहीं होना चाहता। लोकल ट्रेन में मैं किताब वितरण कर रहा था, एक सज्जन को मैंने गीता दिखाया। बहुत साल पहले की बात है, दिसंबर मैराथन के 1 महीने में कभी कभी मैं चला जाता था, तो उसको गीता दिखाया। वो कहता है मेरे तो पिताजी ने एक गीता ली है और मेरे दादाजी ने भी एक गीता ली, घर पे पहले ही 2 गीता है, एक और मैं लेके क्या करूँगा। तो मैंने कहा ठीक है, प्रसाद ले लो, मंदिर का कार्ड ले लो, हरे कृष्ण महामंत्र लिखा है, इसका जप करो। और वो आदमी बहुत उदास लग रहा था, तो मैं मुस्कुरा कर उसको बोला मंदिर आओ, संडे के दिन आओ, मजा आएगा। ऐसा बोल के मैं आगे निकल गया। 5 मिनट में वही सज्जन भागे भागे मेरे पीछे आए, दूसरे कंपार्टमेंट में मेरे पास आके बोलते अरे अभी आप मेरे को कार्ड दिए ना। बोले हाँ। कहते मेरे को गीता चाहिए। तो मैंने कहा अरे अभी तो आपने कहा 2 गीता घर पर पहले ही है, एक पिताजी ने ली, दादाजी ने ली, एक और गीता क्यों लोगे। वो बोलता क्या बताऊं, पिछले 4-5 महीने से मेरे घर पर मेरी पत्नी मुझे डांटती है, मेरे पिताजी मुझे डांटते हैं, ऑफिस में बॉस डांटता है, सभी लोग मेरे को लज्जित ही कर रहे हैं। आप पहले व्यक्ति हो 4 महीने में जो मुस्कुरा कर बात की है मुझसे।
इसलिए मैं आपके हाथ से गीता लेना चाहता हूं। तो मैंने कहा मालूम पड़ता तो हंस हंस के और जोर से पूरा भागवतम दे देता आपको। तो एक कलयुग ऐसा युग है कि सभी लोग उदास घूम रहे हैं। पशुओं के जीवन में क्या प्रधान है? भय। देवताओं के जीवन में क्या प्रधान है? इंद्रिय तृप्ति। मनुष्यों के जीवन में क्या प्रधान है? शोक। मनुष्य समाज शोक प्रधान है, हमेशा शोकाकुल रहते हैं। अरे ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये क्यों, वो क्यों, अरे राम कथा थी नहीं आ पाए। और जो बैठे सोच रहे अरे राम कथा है क्यों आ गए पता नहीं था इतना लंबा चलेगा। कोई सोच रहे अरे मेरे पीठ में ये दर्द है, कोई कह रहे ये दर्द है, यहाँ पर दर्द है, कोई कह रहा है भूख है, भूख लगी है, भोजन नहीं मिल रहा, कोई कहता है भोजन मिला लेकिन ऐसा क्यों मिला, किसी का विवाह नहीं हो रहा, कोई सोच रहा विवाह क्यों हो रहा है। तो हर एक व्यक्ति अपने अपने धुन में एक ही चीज कॉमन है, शोक, है कि नहीं। तो और दिन ब दिन जैसे कलयुग बढ़ता जा रहा है, लोगों के जीवन में शौक और शोक बढ़ता जा रहा है। तो यहां पर विश्वामित्र मुनि बुरी तरह पराजित होकर बहुत परेशान हैं। तो यहां पर शब्द का प्रयोग किया गया है, स व्रीडस चिंतयाविष्टो। लज्जित होने पर, पराजित होने पर व्यक्ति चिंतित हो जाता है कि ये क्या हो गया। इसलिए मानव जीवन दिया गया है विजय प्राप्त करने, जन्म और मृत्यु पर विजय, इंद्रिय और इंद्रिय विषयों पर विजय। और जब इस मार्ग पर हम चलते हैं तब मन प्रसन्न रहता है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। अब चैंट हरे कृष्णा तो पता है, तो कई बार लोग पूछते हैं ये बी हैप्पी कब होगा। यात्रा राधानाथ महाराज की चल रही थी, करीब 25 साल पहले की बात है। हम लोग वृंदावन के अलग अलग स्थली घूम के आए थे और कमरे में मैं किसी के साथ शेयरिंग में था। तो बगल में वो जो सज्जन थे रात के 10 बजे बिस्तर के ऊपर बैठकर माला लेकर बड़े गुस्से से तकिया को देख रहे थे। तो मैं सोने जा रहा था, तो मैंने पूछ लिया कि भाई क्या बात है, आज तो दिन बड़ा अच्छा था, आप मूड में नहीं लग रहे। तो कहते हैं कि क्या करें, रात के 10 बजे हैं और 10 माला बाकी है मेरा। तो मैंने कहा लेकिन ये गुस्से में क्यों हो। तो वो कहते हैं मैं सोच रहा हूं मुझे इस्कॉन में कौन लेके आया, जिसके कारण अभी मैंने इस तरह के व्रत लिए, जिसके कारण इतना टेंशन बढ़ता है। तो कहा गया है जो भक्ति में न आए वो दुर्भाग्यशाली है, जो भक्ति में आकर छोड़ दे वो अधिक दुर्भाग्यशाली है। लेकिन सबसे अधिक दुर्भाग्यशाली कौन है, जो भक्ति में संग में रहते रहते अंदर ही अंदर अपने आप को कोसता है कि मैं कहां फंस गया, वो सबसे अधिक दुर्भाग्यशाली है। तो प्रचार का अर्थ क्या होता है? प्रचार का अर्थ होता है कि भक्ति करने के परिणाम स्वरूप जो आनंद की अनुभूति हो वो आनंद हम बांटें। प्रचार का अर्थ ये नहीं कि भक्ति करने के कारण हम परेशान हुए तो हम सोचते इसको भी परेशान करेंगे। यू ऑल्सो चैंट, तुम भी जप करो। क्यों? मालूम पड़ेगा समय के साथ। मैं ही अकेला क्यों परेशान हूं, दुनिया को परेशान करूंगा, ये भाव नहीं है प्रचार का। तो इसलिए यहां पर चिंतया विष्टो, जो मन की चिंता को दूर करने के लिए क्या उपाय है? चिंतन। चिंतन ही एकमात्र उपाय है।
विचार्यानि विचेयानि विचिन्त्यानि पुनः पुनः कृपणस्य धनानीव त्वन्नामानि भवन्तु न। जिस तरह कृपण व्यक्ति, धन में आविष्ट व्यक्ति, लोभी व्यक्ति धन को कमाने में, गिनने में और उस धन का स्मरण करने में आनंद लूटता है, वैसे ही भगवत भक्त भगवान का नाम लेने में, भगवान के नाम को गिनने में और भगवान नाम को स्मरण करने में आनंद लेते हैं। आगे कहते हैं किस तरह उनकी अवस्था क्या हो गई, अगले श्लोक में वर्णन आया है कि वो जो चिंतित हुए तो उसका उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। आज के तारीख में बहुत प्रचलित शब्द है डिप्रेशन। किस तरह उदासी छा गई, वो उस उदासी का विस्तृत वर्णन इस श्लोक में है। समुद्र इव निर्वेगा भग्नदंष्ट्र इवोरगा उपरक्त इवादित्य सद्यो निष्प्रभतां गतः। जैसे समुद्र में बवंडर जब थम जाए, जैसे सर्प जिसके दांत खींच लिए जाएं, और जैसे सूर्य ग्रहण से ग्रस्त हो जाए, उसी प्रकार बड़ा विषादी से ग्रस्त विश्वामित्र मुनि बिल्कुल हतप्रभ हो गए। ऐसा प्रतीत हुआ, निरुत्साह हतोत्साहित होकर उनके संपूर्ण भौतिक, शारीरिक, राजनैतिक, आध्यात्मिक शक्तियों को पूरी तरह से आवृत्त कर दिया गया है, तिरोहित कर दिया गया है। ऐसी परिस्थिति में वो निस्सहाय हो गए। निस्सहाय अवस्था में जब कोई व्यक्ति मार्गदर्शन स्वीकार करे तो फिर नम्रता उत्पन्न होती है। कोई अगर प्रार्थना करे तो परिपक्वता उत्पन्न होती है। निस्सहाय अवस्था में कोई प्रतिकार की योजना बनाए तो उसके अंदर अभिमान उत्पन्न होता है, असंतोष की भावना उत्पन्न होती है। इसलिए मन का बुरी तरह उद्वेगित होने का मूल कारण ये नहीं कि हमारे साथ कोई घटना घटी। हम सभी के साथ कई घटनाएं घटती रहती हैं, लेकिन मन उद्वेगित होता है उन घटनाओं का बारंबार स्मरण करने से। तो इसलिए पूर्व काल में चाहे कितने भी हमारे साथ दुर्घटनाएं घटी हों, उन दुर्घटनाओं का बारंबार स्मरण नहीं करना चाहिए। हमें स्मरण करना चाहिए भगवान के नामों का और भगवान की इच्छा का। अहो कष्टम अहो अन्यायम यदयूयम धर्मनंदनाः जीवितुम नार्हत क्लिष्टम विप्रधर्म अच्युताश्रयाः। भीष्मदेव पांडवों की स्तुति करते हुए कहते हैं, अरे कितना कष्ट झेला इन्होंने, कितना अन्याय सहन किया धर्मनंदन होते हुए। इतने अत्याचार पांडवों के साथ हुए। जीवितुम नार्हत क्लिष्टम, ये लोग जीवित हैं, अपने आप में एक आश्चर्यजनक चमत्कार है। क्यों जीवित रहे? विप्र धर्म अच्युत आश्रयाः। पांडवों को बारंबार निस्सहायता के दलदल में घसीटा गया, लेकिन पांडव निरंतर अपना हाथ बढ़ाकर विप्र धर्म और अच्युत के हाथ को पकड़कर निस्सहाय अवस्था में होते हुए भी निराश नहीं हुए, अपना हाथ दिया और उन्हें बचा लिया गया। इसलिए ऐसी अवस्था में हमेशा हमें प्रयत्न करना चाहिए कि हम उचित सत्संग में आश्रय लें। अब विश्वामित्र मुनि के साथ ये दुर्घटना घटी। इस दुर्घटना के पश्चात विश्वामित्र मुनि सोचते हैं
ये मैं पराजय को आस्वादन क्यों किया? जबरदस्ती मुझे पराजय चाटना पड़ा। पराजय की धूल कौन चटवाया? वशिष्ठ ऋषि। किस माध्यम से? एक गैया के माध्यम से। अरे इतनी शक्ति इस ब्राह्मण के अंदर, इस गाय गोमाता के अंदर, मैं भी ऐसी शक्ति प्राप्त करूंगा। महत्वाकांक्षा, प्रतिकार की भावना से प्रेरित होकर उनके अंदर जागृत हुई और उन्होंने संकल्प किया, मैं शिवजी को संतुष्ट करूंगा और ऐसा ही तपोबल प्राप्त करूंगा। और तब वो कहते हैं आगे, धिग्बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम एकेन ब्रह्म दंडेन सर्वास्त्राणि हतानि मे। विश्वामित्र कहते हैं धिक्कार है क्षत्रियों के बल पर। अरे ब्राह्मणों का बल तो वास्तविक बल है। एक ब्रह्मदंड ने मेरी सेना के सारे अस्त्र शस्त्र को समाप्त कर दिया। धिक्कार है, मैं कहां इस सेना को पालता रह गया। इससे अच्छा है ब्रह्मदंड पाऊंगा। ऐसा विचार करके निकल पड़े और तप करने लगे। और जब तप करने लगे, ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई अभी तो आपको ब्रह्म ऋषि का पद नहीं दे सकते। जिस स्तर पर आप हो, आपको राजऋषि के रूप में स्वीकार किया जा सकता है, और तप करना पड़ेगा। विश्वामित्र और तप करने लगे। हट्टी थे, जिद्दी थे, छोड़ने के मूड में नहीं थे, और तप किया। तब वहां पर अयोध्या के एक राजा थे जिनका नाम था त्रिशंकु। त्रिशंकु को मूड आ गया कि वो स्वर्ग जाना चाहते थे। तो सभी लोगों ने कहा हाँ पुण्य करो, जब शरीर त्यागोगे पुण्यों का संचय उचित होगा तो स्वर्ग जाओगे। त्रिशंकु कहते नहीं, मुझे अभी जाना है, इसी शरीर में जाना है। सबने कहा पागल हो गए हो क्या, ऐसा नहीं हो सकता। बोले नहीं, जाना है, कोई ना कोई तो होगा जो सिद्ध कर देगा। आप नहीं कर सकते तो छोड़ो, मैं ढूंढ निकालूंगा। कई लोग होते हैं इस तरह अपना हट बनाकर बैठे रहते हैं। तो त्रिशंकु गए वशिष्ठ मुनि के पास। वशिष्ठ मुनि के पास जाके बोलते हैं मुझे स्वर्ग जाना है, स्वर्ग जाना है। वशिष्ठ ऋषि ने कहा संभव नहीं है। तो त्रिशंकु माने नहीं, उनके पुत्रों के पास गए। बोले पिताजी ने मना किया, आप लोग कर डालो, अच्छी दक्षिणा दूंगा। बोले अरे पागल हो गए हो क्या, ये संभव नहीं। और हमारे पिताजी ने मना करने के बाद आप हमारे पास आने का दुस्साहस कैसे किए। तो पुत्रों ने मिलकर त्रिशंकु को अभिश्राप दे दिया कि जो अभी का शरीर है वो भी पूरा नीरस हो जाए, सारा सौंदर्य समाप्त हो जाए और आपका सारा धन भी समाप्त हो जाए। तो अब त्रिशंकु परेशान हो गए। बोले यार पुरोहित ढूंढने गया था, ये तो हित के बदले हमको शराब दे के भेज दिया। तब ढूंढने लगे कि वशिष्ठ का कॉम्पिटिटर कौन है। तो मालूम पड़ा एक घूम रहे हैं विश्वामित्र, उनके पास गए और कहा कि देखो भाई वशिष्ठ ने मेरे साथ ये किया और मुझे जाना है स्वर्ग। इतना सिंपल सा काम है, मुझे लगता है केवल आप ही कर सकते हो। विश्वामित्र ने एक ही प्रश्न पूछा, वशिष्ठ नहीं कर पाए? बोले नहीं, तो मैं करूंगा। यही उनकी प्रेरणा थी। स्पर्धा से प्रेरित होकर वो करने के लिए तैयार हो गए। अब जब उन्होंने ये कहा कि हम करेंगे तो लग गए। तो विश्वामित्र ने वशिष्ठ ऋषि के पुत्रों को भी अभिश्राप दिया और फिर वो अपना तपोबल से त्रिशंकु को सामने बिठाए, यज्ञ की आहुति में आहुति देने लगे। फिर जब वो यज्ञ एक पर्टिकुलर स्तर पर आ गया तो उसने अपने उस
आहुति देने वाले पात्र से धीरे धीरे त्रिशंकु को ऊपर उठाना शुरू किया, दूर से, लेकिन उसकी ऊर्जा से त्रिशंकु ऊपर उठ रहे थे। त्रिशंकु बड़े एक्सटेसी में थे, उनको लगा मेरी इच्छा पूरी हो गई। और जैसे ही वो ऊपर जाने लगे, इंद्रलोक में हाहाकार मच गया। बोले बिना वीजा के कोई आ रहा है, कोई फर्जी आदमी आ रहा है बिना योग्यता के, ये कैसे हो सकता है? तो इंद्र सतर्क हो गए और इंद्र ने ऊपर से त्रिशंकु को नीचे धकेला। त्रिशंकु नीचे आकर पटक गए। तो यहां यह श्लोक आता है, 14वां श्लोक, स्वार्जितम किंचिदप्यस्ति मया हि तपसः फलम् राजन् स्वतेजसा तस्य सशरीरो दिवं व्रज। तो कह रहे हैं कि मैं आपको भेजूंगा मेरे तप के बल के प्रभाव से। त्रिशंको गच्छ भूयस्त्वं नासी स्वर्ग कृतालयः गुरुशापहतो मूढ़ा पत भूमिम अवाक्चिराः। तो ऊपर से इंद्र अभिश्राप देके भेजते हैं, अरे मूर्ख, गुरु का अभिश्राप जिसने प्राप्त किया, आप यहां इंद्रलोक में नहीं रह सकते। सर उल्टा करके नीचे गुरु। अब पहले तो धरती पर कम से कम सर के ऊपर तो नहीं खड़ा होना पड़ रहा था, पैर पे ही खड़े थे। अब अजीब अजीब प्रकार के महत्वाकांक्षा के कारण देखिए ऐसी अवस्था हो गई कि सर नीचे। अब त्रिशंकु नीचे गिरने लगे। अगला श्लोक, एवं मुक्तो महेंद्रेण त्रिशंकुर अपतत पुनः विक्रोशमानस्त्राहीति विश्वामित्रम तपोधनम। अब त्रिशंकु नीचे गिरने लगे श्राप पाकर, तो जोर जोर से चिल्लाने लगे विश्वामित्र मुनि का नाम, क्योंकि तपोधनम। अब देखिए, जब हम हृदय के अंदर अजीब अजीब प्रकार की इच्छाएं पालने लगते हैं तो विभिन्न प्रकार की पीड़ाएं होती हैं। तो हमें सभी शास्त्रों के माध्यम से एक ही शिक्षा मिलती है, क्या? हमें अपनी इच्छा की गुणवत्ता को सुधारना है। जब जल पीने जाते हो तो आप वाटर प्यूरिफायर लगाते हो। वाटर प्यूरिफायर क्या करता है? जल को शुद्ध करता है। जहाँ प्रदूषण हो उस कक्ष को, उसके वायु की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए एयर प्यूरिफायर लगाते हैं, है कि नहीं? तो प्यूरिफायर का अर्थ क्या है? वो जो शुद्ध करे। तो शास्त्र क्या है और श्रवण की प्रक्रिया क्या है? श्रवण की प्रक्रिया में एक ही तत्व है, इच्छा शुद्धि। और अलग अलग पात्र केवल निमित्त हैं हम लोगों को प्रेरित करने कि ये सकारात्मक इच्छाएं हैं, इनको पोसिए, इनका पोषण कीजिए। ये नकारात्मक इच्छाएं हैं, इनका बहिष्कार कीजिए। इसलिए सप्तम स्कंद का नाम है ऊतयः, शुभ अशुभ इच्छा। हिरण्यकशिपु अशुभ इच्छा के प्रतीक, प्रहलाद महाराज शुभ इच्छा के प्रतीक, है कि नहीं? तो इसलिए कहा गया है, नोद्विग्न चित्तो व्यसनेषु निस्पृह श्रुतेषु दृष्टेषु गुणेषु अवस्तुदृक् द्वन्द्वेन्द्रिय प्राण शरीरधि सदा प्रशांत कामो रहितासुरासुरा।
प्रहलाद महाराज एक असुर कुल में जन्म लेने पर भी न उद्विग्न चित्त, उनका चित्त कभी उद्विग्न ही नहीं होता। इस जीवन में और अगले जीवन में वो कोई इच्छा की कामना नहीं किए इंद्र तृप्ति की, प्रशांत कामो। इसलिए हमें अपनी इच्छाओं को शुद्ध करने का प्रयत्न करना है ये श्रवण और कीर्तन के माध्यम से। तो विश्वामित्र मुनि, त्रिशंकु, इन कथाओं को सुनकर हम क्या समझते हैं? किस प्रकार की ऊट पटांग बेवकूफ़ी की इच्छा नहीं करनी चाहिए। भक्ति वेदांत हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर में नरसिंहदेव का फोटो लगाए थे। तो एक पेशेंट का सर्जरी हो रहा था तो उसकी दृष्टि गई उस फोटो के ऊपर। भक्त नहीं था, नया नया आदमी था, नरसिंहदेव को चीरफाड़ करते हुए देख के घबरा गया। अभी मेरा ऑपरेशन भी होने वाला है, पता नहीं ये क्या है। वो डॉक्टर को देख के बोलते ये किसका दृश्य है, ये किसका फोटो है। अब डॉक्टर भी डिवोटी थे तो प्रचार का चांस नहीं छोड़े। वो बोले ये इतिहास का पहला सर्जरी है। तो पेशेंट पूछते डॉक्टर साहब सर्जरी का नतीजा क्या हुआ? डॉक्टर बोले ऑपरेशन सक्सेसफुल, पेशेंट लिबरेटेड। तो नरसिंहदेव प्रकट हुए हिरण्यकशिपु के अहंकार का दमन करने। यस्त्वया मंद भाग्योक्तो मदन्यो जगदीश्वर। हिरण्यकशिपु का एक ही प्रॉब्लम था, मुझे छोड़कर अन्य कोई अधिक शक्तिशाली मुझसे कैसे हो सकता है। मद अन्यो जगदीश्वर, अरे आई एम नॉट द बेस्ट, आई एम नॉट नंबर 1, दूसरा कैसे कोई हो सकता है। तो संपूर्ण 10 अध्याय जो सप्तम स्कंद के हैं केवल इसी मुद्दे पर है। जब हमको किसी क्षेत्र में लगता है कि दूसरा कोई व्यक्ति मुझसे अधिक प्रभावशाली मेरे ही क्षेत्र में आ गया और उसके कारण असुरक्षा की भावना, असुरक्षा की भावना जब आ जाती है तो समझना चाहिए कि हिरण्यकशिपु अंदर से डंक मार रहा है। क्योंकि सप्तम स्कंद कथा सुनते समय भक्त लोग तिलक लगा के, कंठी लगा के, हमको लगता है मैं तो प्रहलाद हूं। अब पता नहीं किसी की तो बात कर रहे, हिरण्यकशिपु होगा नालायक कहीं का, ठीक नहीं किया उसने। तो हम लोग कथा सुनते सुनते बड़े आश्वस्त होकर सोचते हैं अपन तो प्रहलाद वाले पार्टी में हैं, और पता नहीं कोई तो राक्षस था। हिरण्यकशिपु बहुत उत्पात मचाया, ठीक नहीं किया उसने। मारो नरसिंहदेव, मारो उसको, पीटो, छोड़ो मत, मैं भी हूं आपके साथ। अरे मैं भी हूं आपके साथ नहीं, वो मेरे अंदर है, वो हिरण्यकशिपु। तो इसलिए उसका दमन करना आवश्यक है। और त्रिशंकु इत्यादि कथाओं के माध्यम से ये वर्णन किया गया है कि एक प्रक्रिया दी गई है, उस प्रक्रिया को छोड़कर त्रिशंकु को देखिए कैसे कृत्रिम रूप से घुसने की इच्छा थी। अब सर उल्टा लटक गया, अब चिल्लाने लगे जोर जोर से, बचाओ बचाओ, मुझे वहाँ पर प्रवेश निषेध कर दिया। अब विश्वामित्र भी हटके मूर्तिमान स्वरूप, वो भी पीछे हटने वालों में नहीं थे। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर आपको अंदर नहीं छोड़ रहे हैं, मैं एक अपने शक्तियों से अलग स्वर्ग बनाऊंगा। विश्वामित्र अलग ही एंगल पकड़ लिए, आपके लिए मैं अलग बनाऊंगा। मतलब सोचिए, इस जगत में जिद की कोई सीमा नहीं। जितने भारत में कोर्ट केस आप देखोगे, उसका एक बहुत बड़ा कारण ये जिद ही है। जिद पकड़कर आदमी बैठ जाता है तो छोड़ता ही नहीं है। तो फिर देखो, त्रिशंकु के लिए एक अलग उन्होंने स्वर्गलोक तैयार किया। और ऐसा नहीं त्रिशंकु उनका कोई बड़ा प्रेमी पुत्र था या पोता था, कोई दूर दूर तक कनेक्शन नहीं। आ गया उल्टा लटका हुआ है, बोले नहीं, करुणा आ गई, मैंने वचन दिया इसके लिए बना के दूंगा। अब नया उन्होंने तैयार तो कर दिया लोक, बनाना तो आसान है लेकिन बनाए रखना बहुत कठिन है। तो वो इतनी ऊर्जा उसकी ले रही थी, तो विश्वामित्र मुनि को लगा, अरे मेरा सारा बल जा रहा है,
इसको मेंटेन करने में। तो मालूम पड़ा कि कुछ ही समय में मैं शून्य हो जाऊंगा, ऊर्जा शून्य हो जाऊंगा। तो भगवान विष्णु के पास प्रार्थना करने लगे, बचाइए बचाइए। भगवान विष्णु ने कहा, अरे भाई मेंटेनेंस तो अपना ही डिपार्टमेंट है, क्यों बिना पूछे बिना सैंक्शन के क्यों बनाए? बोले नहीं, गलती हो गई। तो भगवान विष्णु ने कहा ठीक है, हम इसका उत्तरदायित्व लेंगे, लेकिन एक शर्त पर। विश्वामित्र बोले जो शर्त है मुझे स्वीकार है, मुझसे और नहीं होता है। विष्णु ने कहा त्रिशंकु ऐसे उल्टा लटका रहेगा और उस लोक में वो एक तारा बन के ऐसे उल्टा लटका रहेगा, स्वीकार है? बोले हाँ भाई, उसके कारण मैं भी लटक गया अभी। आगे बढ़ो। उसके पश्चात सबसे पहले तो ये त्रिशंकु के चक्कर में उनका जो है बीच में साधना भ्रष्ट हो गया। साधना करते रहते अचानक कोई आके बोलता है थोड़ा हमें हेल्प करोगे क्या? और हम भी हाँ हाँ हाँ, पूरी दुनिया का हित करने हम भागने लगते हैं। तो विश्वामित्र भी अपना तप कर रहे थे, चुपचाप तप करना चाहिए। त्रिशंकु ने आके कहा हेलो कैन यू हेल्प मी? हाँ ऑफ कोर्स। माला साइड में रखा, निकल गए। माला कौन करेगा? भगवान। पहले मैं हेल्प कर लूँ इनका। तो खुद का उपकार करने के पहले परोपकार करने जाओगे तो त्रिशंकु की तरह लटकोगे, न भौतिक उन्नति न आध्यात्मिक उन्नति। अच्छा, त्रिशंकु का मैटर हो गया। अब एक अम्बरीश नाम के कोई एक राजा थे, वो अपने वाले अम्बरीश महाराज नहीं, दूसरे अम्बरीश यज्ञ कर रहे थे, अश्वमेध यज्ञ। इंद्र ने घोड़ा चुरा लिया। इंद्र का लगता है रेगुलर ये काम ही है, आधे से आधा समय उसका जाता है घोड़े चुराने में। तो इंद्र ने घोड़ा चुराया। अब तब अम्बरीश बड़े क्रोधित हुए और सारे पुरोहित अम्बरीश पर क्रोधित होकर कहने लगे हमने स्टार्ट किया अश्वमेध यज्ञ, बीच में नहीं रोक सकते, किसी मनुष्य को लाओ जो वध अपना करवाने के लिए तैयार हो। तो अब अम्बरीश यहाँ वहाँ ढूंढने लगे, भाई कहाँ से पकड़ के लाऊं कोई जो तैयार होगा इसमें अपना बलि चढ़ाने के लिए। तो एक ऋचिक ऋषि थे और उनकी पत्नी कौशिकी, जो कि विश्वामित्र की ही बहन थी। तो उनको जाके कहा कि भाई आपके 3 पुत्र हैं, एक पुत्र दे दीजिए बलि में चढ़ाने के लिए। मतलब बड़ा कैजुअली पूछा, मानो कोई जन्माष्टमी का डोनेशन लेने गए कि भाई जन्माष्टमी का डोनेशन थोड़ा दीजिए। वैसे बोले 3 पुत्रों में से एक पुत्र दे दीजिए, क्योंकि इसलिए हम बलि चढ़ाना। ओह। तो ऋषिक मुनि कहते हैं बड़ा पुत्र मुझे बड़ा प्रिय है, और कौशिकी कहती है सबसे छोटा पुत्र मुझे बड़ा प्रिय है। लटक गया बीच वाला। उसका नाम था सुनहसेप। सुनहसेप ये बातें सुनकर बड़ा उदास हो गया कि अरे न पिता चाहते हैं न माता चाहते हैं। वो सामने से वॉलंटियर कर गया, मैं ही बलि बनूंगा। तो उनको लेके आए, उत्साह में तो बोल दिया मैं बलि बनूंगा, लेकिन जब समय निकट आने लगा घबरा गया। तो सोचने लगा मुझे मरने की इच्छा नहीं है। तो आसपास ढूंढने लगा कौन मुझे बचाए। और उस समय वो भागे भागे अपने अंकल के पास गए। कौशिकी के भाई का नाम कौशिक या कि विश्वामित्र, जो एज यूजुअल बैठ के तप कर रहे हैं। फिर बोला हेलो मैं डिस्टर्ब यू। तो विश्वामित्र हमेशा रेडी रहते थे डिस्टर्बेंस के लिए। ऐसे साधक थे जो निरंतर डिस्टर्बेंस, प्लीज डिस्टर्ब मी बोर्ड डालकर बैठते हैं भजन करने। उनके पास डिस्टर्बेंस ढूंढ ढूंढ के आती है एक के बाद एक। ये उसी की कथा है, बाकी सब डिटेल है ना। कभी व्हाट्सएप, कभी सोशल मीडिया, कभी फ़ोन किसी का आ जाए, कभी ये कभी वो, कभी अपना टू डू लिस्ट। कई डिस्टर्बेंस अपने रहते हैं और लोग भी आसपास समझ जाते हैं, क्योंकि 2 डिस्टर्ब्ड साधक एक दूसरे को डिस्टर्ब करने में बहुत आनंद लेते हैं। एक की भी रुचि नहीं, दूसरे की भी रुचि नहीं, दोनों बराबर पहचान लेते हैं। इसको थोड़ा सा ऐसे थोड़ा सा ललकारूं तो तुरंत माला रख देगा और अपना शुरू हो जाएगा। तो अपने अंकल विश्वामित्र मुनि के पास जाके बोलते हैं सुनहसेप कि भाई मेरे को बलि पे चढ़ा रहे हैं, मुझे बचाओ। विश्वामित्र मुनि कहा अरे डर लग रहा है क्या? बोला हाँ। तो विश्वामित्र मुनि कहा चिंता मत करो, मेरे 100 पुत्र हैं, हम उनमें से किसी को बोल देंगे। तो 100 पुत्रों को बुलाया, बोला भैया एक बलि बन जाओ।
बोले हम क्यों बने, हम नहीं बनेंगे। तो विश्वामित्र मुनि बड़े क्रोधित हो गए और उनको अभिश्राप दे दिया। फिर उन्होंने शुनशेप को 2 मंत्र दिए और कहा कि इस मंत्र को पढ़ो तो बलि के समय आप बच जाओगे। तो वैसे ही किया और वो बच गए, है कि नहीं। और बचने के पश्चात वो जो है ये पूरा यज्ञ इत्यादि समाप्त हुआ। लेकिन इस चक्कर में विश्वामित्र मुनि की साधना में फिर भग्नता आई, फिर उनका साधना भंग हुआ। अब प्रश्न उठता है शुनशेप का अर्थ क्या है? टेल ऑफ अ डॉग, कुत्ते की पूंछ। बोला ऐसा क्या नाम रखा है? तो देवलोकों में एक कुत्ता है जिसका नाम है देवशून। देवशून कुत्ते का अर्थ क्या है? वो एक ऐसा कुत्ता है जो शास्त्र पढ़ने वाले व्यक्ति के बगल में बैठा रहता है। और जब शास्त्र पढ़ते पढ़ते साधक अगर वो शास्त्र को बिना समझे आगे बढ़ता है, ये श्लोक पढ़ा, लगा अरे बहुत भारी है, छोड़ो यार आगे बढ़ो, वो कुत्ता भौ भौ भौंकता है कि आगे मत बढ़ो, समझो उसके बाद आगे बढ़ो। तो शास्त्र को बिना समझ के आगे बढ़ने से रोकने वाला कुत्ता है। ब्रह्मांड में देखो क्या क्या चेक एंड बैलेंस है। उसका नाम है देवशून। तो इसलिए ये शुनशेप की कथा। और तब उस रात्रि को, हाँ, अब उसके पश्चात फिर वो जब तप करना आरंभ किए तब इंद्रदेव थोड़ा इनसिक्योर हो गए कि ये तो बहुत बड़ा शक्तिशाली बनने वाला है, कहीं मेरा ही पोजीशन न ले ले। तो इंद्र ने भेज दिया मेनका को। तो मेनका के पायल के झनकार को सुनकर विश्वामित्र मुनि अंदर ही अंदर कल्पना करने लगे और फिर 10 वर्ष तक उनके साथ विवाह करने के बाद फिर सोचे अरे पश्चाताप, ये मैंने क्या किया। फिर मेरी तपस्या भंग हुई, फिर तपस्या करने लगे, फिर रंभा को भेजा। अब विश्वामित्र उनके ध्वनि को सुनकर समझ गए एक और अप्सरा को भेजा है। विश्वामित्र मुनि को इतना क्रोध आया कि मेरे पीछे लगे हुए लोग, और उस क्रोध के कारण रंभा को भी भस्मीभूत कर दिया। अब फिर पश्चाताप हुआ। तो पहले लोभ के कारण, मोह के कारण, कभी अभिमान के कारण, कभी काम के कारण, कभी क्रोध के कारण, इतने विभिन्न चुनौतियों के बाद विश्वामित्र मुनि अंततो गत्वा तप को आगे बनाए रखे। और फिर ब्रह्मा जी उनको आकर कहते हैं इतने अड़चने, इतनी बाधाओं के बाद भी आपने अपना तपोबल बनाए रखा, इसलिए आपको ब्रह्म ऋषि का पद घोषित करने में हमें आनंद आता है। तो फाइनली जो उनको ग्रेजुएशन चाहिए था 50 बार फेल होने के बाद, वो मिल ही गया। तो विश्वामित्र मुनि से सबसे बड़ी प्रेरणादायक बात क्या है कि साधक को हमेशा आशावादी होना चाहिए कि कितने भी बार आप पिटो, सफलता क्या है? पिटने के बाद फिर उठो। तो विश्वामित्र मुनि कभी उठने से नहीं घबराए। तो इसलिए चाहे कितनी भी पराजय क्यों न हो साधना में, भक्ति में, जैसे ही वो पराजय हो, हतोत्साहित होकर निराश होने के बदले फिर उठो, फिर प्रयत्नशील रहो। और बारंबार प्रयत्नशील बने रहोगे तब भक्ति में आगे बढ़ोगे। ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक। गिरिराज महाराज को उनके माता पिता ने अपने घर पर लाकर कहा कि भाई आपको ब्रेन वॉशिंग हो गया है। तो उन्होंने एक साइकेट्रिस्ट को लाया और साइकेट्रिस्ट को बोला कि भाई हमारे बच्चे के ऊपर जो हुआ है उसका वशीकरण हटाओ। तो साइकेट्रिस्ट गिरिराज महाराज को लेकर कमरे में गई और कहती है आपके जीवन में कोई समस्या है क्या? और गिरिराज महाराज कहते हैं हाँ, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। ये सबसे बड़ी 4 समस्याएं हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि।
गीता का श्लोक सुनाया। साइकेट्रिस्ट समझ नहीं पाए बोल क्या रहा है। फिर कहते हैं आपके माता पिता के साथ कोई प्रॉब्लम था क्या? बोले हाँ, पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह। फिर गीता का श्लोक। आधे घंटे तक साइकेट्रिस्ट प्रश्न ही पूछ रहे और आधे घंटे तक ये गीता का ही श्लोक सुना रहे। हर प्रश्न का उत्तर गीता के श्लोक के साथ। आधे घंटे में साइकेट्रिस्ट बाहर आ गई। बाहर आके भागे भागे माता पिता के पास गई और गिरिराज महाराज के माता पिता को कहती है, आपके बेटे के साथ आधा घंटा और बैठूंगी तो मैं हरे कृष्णा बन जाऊंगी। और फिर कहती है, योर सन इज परमानेंटली इन्फेक्टेड। उसके ऊपर पूरा आवेश हो गया है। तो प्रभुपाद जी बहुत प्रसन्न हुए इस बात को सुनकर। बोले ये देखो, इवन साइकेट्रिस्ट आर सर्टिफाइड कि जब हम श्रवण करते हैं फिलॉसफी और तत्व ज्ञान का इतना असर होता है कि हमारे अंदर श्रद्धा आस्था तीव्र होती है। तो इसलिए विश्वामित्र मुनि की कथा हमें ये प्रेरणा प्रदान करती है। अब शतानंद जी विश्वामित्र मुनि के इस संपूर्ण जीवन यात्रा की कथा, उनके विभिन्न बाधाओं, पराजयों, विपत्तियों, चुनौतियों, इन सभी का विस्तृत वर्णन करने के पश्चात अंततो गत्वा कैसे वो सफलता प्राप्त किए, ब्रह्म ऋषि बने, ये सुनाकर विश्वामित्र मुनि का अंततो गत्वा पुनः साधुवाद करते हैं, कृतज्ञता व्यक्त करते हैं कि आप सीता, आप राम और लक्ष्मण दोनों को जनकपुरी या मिथिला में लेके आए। अब वर्णन आता है कि विश्वामित्र मुनि जनक महाराज से सुनते हैं उस महेश चाप के विषय में, शिव जी का धनुष। सभा मंडप के बीचों बीच सुसज्जित भिन्न भिन्न राजा महाराजा पराक्रमी आकर उसे उठाने का प्रयास किए। कोई फिसल गया, कोई लुढ़क गया, किसी की रीढ़ की हड्डी टूट गई, किसी का क्या क्या नहीं हुआ, लेकिन कोई उसको उठा भी नहीं पाया, हिला भी नहीं पाया। रावण भी आया था, रावण भी नहीं हिला पाया। और 5 वर्ष की आयु में सीता ने अपने बाएं हाथ में उठा लिया। तो किसकी भुजाओं में अधिक ताकत है? रावण की सीता। तो सीता के हाथों में इतनी ताकत थी कि रावण को एक तमाचा मारती तो सारे 10 के 10 सर गिर जाते। लेकिन अगर रावण को उसी समय पंचवटी में ही समाप्त कर देते तो फिर रामायण की कथा आगे कैसे बढ़ती और हम कथाकारों का क्या होता। और आप लोग 9 दिन के लिए थोड़ी आते थे। तो सीता देवी अपने आप को निस्सहाय भाव में प्रस्तुत करना चाहती थी, जिससे कि उनकी पीड़ा को सुनकर बद्ध जीव के मन में उनके प्रति सहानुभूति जागृत हो। ये कैसे सीता का संरक्षण किया जाए, ये भाव उत्पन्न करने के लिए। तब विश्वामित्र मुनि जनक महाराज को देखते हैं और कहते हैं कि चलो भाई, मेरे भी 2 शिष्य आए हैं, राम और लक्ष्मण, इनको भी प्रतियोगिता में उतारते हैं। तो जनक महाराज ने कहा ठीक है। तो विश्वामित्र मुनि रामचंद्र जी को देखकर कहते हैं, पश्य राम धनुर्वत्स, मेरे प्रिय पुत्र, इस धनुष को जाके देखो। है कि नहीं? अब जैसे ही कहा कि जाके देखो, रामचंद्र जी चलने लगे। रामचंद्र जी जब चलते थे तो 5 प्रकार के गति उनके अंदर दिखता था। पहला सिंह गति, सिंह की तरह चलते थे। दूसरा व्याघ्र गति, टाइगर, पहला लायन और दूसरा है टाइगर। तीसरा ऋषभ गति, बड़ा बैल होता है ना, जब चलता है तो लगता है प्रभावशाली, कुछ तो हिल रहा है, धरती के ऊपर कोई चल रहा है। फिर गजगति, किसी हाथी की तरह। और 5वां सर्प गति,
इतनी तीव्रता से, इतना स्मूथ कि समझे भी नहीं कैसे आगे बढ़ रहे हैं। तो पांचों प्रकार की गति को लेकर रामचंद्र जी चलते थे, अर्थात उनका चाल चलन अनिर्वचनीय था, प्रशंसनीय था, अचिंत्य था। क्षण भर में रामचंद्र जी उस महेश चाप या शिव धनुष के पास आ गए। अब विश्वामित्र ने क्या कहा था? पश्य, देखो। लेकिन रामचंद्र जी उसको अपने हथेलियों में उठाने लगे। अब प्रश्न उठता है, अरे देखने को कहा था, उठा क्यों रहे? तो अलग अलग प्रकार के सेवक होते हैं। अलिर पहला श्रेणी का सेवक होता है मधुमक्खी की तरह। अलिर मतलब कभी यहाँ से किसी से सेवा लेगा, फिर दूसरे से सेवा लेगा, तीसरे से सेवा लेगा, चौथे से सेवा लेगा। जैसे मधुमक्खी अलग अलग फूलों से रस चूसती है, वो अलग अलग भटकता रहेगा, सेवा किसी का पूरा नहीं करेगा। ये प्रथम श्रेणी का सेवक है। दूसरे श्रेणी का सेवक है बाणों, बाण की तरह। बाण चलाओ, दूर चला जाएगा, वापस ही नहीं लौटेगा। तो ये दूसरे श्रेणी का सेवक आके पूछेगा, प्रभु कोई सेवा है क्या? बोले हाँ हाँ, जैसे सेवा दो गायब, बाण की तरह गायब, फिर लौट के ही नहीं आएगा। अलिर बाणों। तीसरा स्तब्धीभूत, कुछ उसको सेवा दो स्तब्ध हो जाएगा। क्या क्या क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसको देखकर स्वामी बोलेगा मैं ही कर डालूंगा भाई, तू रहने दे। हाँ, ज्योतिषक चौथा। अलिर बाणों ज्योतिषक, स्तब्धीभूत ज्योतिषक। ज्योतिषक मतलब क्या? जैसे ही उसको बोलो ये सेवा करो, बोलते हाँ परसों पक्का हो जाएगा। परसों पूछो तो और एक हफ्ते में होगा। वो ज्योतिषी की तरह आगे का ही डेट देता रहेगा। तो ये चार श्रेणी हो गए, अलिर बाणों ज्योतिषक स्तब्धीभूत। पांचवा किम एकक, उसको बोलो प्रभु ये सेवा करो ना। किम एकक, मैं ही मिला क्या? मैं अकेला हूं क्या? मैं ही ये कर पाऊंगा क्या? मैं ही, मुझे ही क्यों? इतना प्रश्न पूछेगा, स्वामी बोलेगा रहने दे भाई। स्तब्धीभूत किम एकक। फिर छठा प्रेषित प्रेषिक सर्वे। प्रेषित प्रेषिक मतलब जैसे ही सेवा मिली बोलते अच्छा सेवा है, हाँ हाँ ये, ओ ये सेवा, अच्छा ठीक है मैं करता हूँ। जैसे ही सेवा मिली 3 और आदमी को दे देगा, तुम थोड़ा ये कर दो भाई। दूसरे को दे देगा, खुद करेगा भी नहीं और देखेगा भी नहीं वो क्या किया नहीं किया, भूल गया। कोई बोले क्या हुआ? अरे वो बताया था मैं, किसी को तो बताया था, किसको बताया याद नहीं आ रहा। तो इसको कहते हैं षड एते सेवकाधम, 6 प्रकार के अधम सेवक। शास्त्र में किसी को नहीं छोड़ा है कि नहीं? उत्तम सेवक कौन है? एकात्म भाव जो रखता है। भगवान विष्णु के ऊपर 2 असुर आक्रमण करने वाले थे, उनकी नासिका से एक देवी प्रकट हुई और भगवान विष्णु निद्रा भंग करने से पूर्व ही 2 असुरों का विध्वंस कर दिया। भगवान विष्णु जागृत हुए, बोले अरे ये असुरों का वध किसने किया? बोले मैंने किया। अरे मेरे बताने के पहले ही आपने कर दिया? बोले आपकी इच्छा मैं जानती हूं इसलिए कर दिया। 11वें दिन उनका जन्म हुआ था, उस देवी का नाम पड़ गया एकादशी देवी। तो भगवान ने कहा एकादशी देवी को मैं आपको वरदान देता हूं कि एकादशी के दिन जो व्रत रखेगा, जो एकादशी का व्रत रखेगा, उसके अंदर आपके जैसा सेवा भाव उत्पन्न होगा। एकादशी देवी के अंदर कौन सा सेवा भाव है? एकात्म सेवा भाव, अर्थात स्वामी की इच्छा के साथ 100% तालमेल, कोई स्खलन नहीं, कोई भेद नहीं, कोई अंतराल नहीं। कंप्लीटली वन विद द डिजायर ऑफ द मास्टर, उसको बोलते एकात्म सेवक। अन्याभिलाषिता शून्यम का यही अंतिम पर्याय है। हम सभी प्रयत्नशील हैं एकात्म सेवक बनने के लिए। तो इसलिए रामचंद्र जी
उनको विश्वामित्र मुनि ने क्या कहा? पश्य राम वत्स राम धनुर्पश्य। अरे मेरे पुत्र जाके धनुष को देखो। लेकिन रामचंद्र एकात्म सेवक हैं, वो जानते थे ये चाहते क्या है, इनकी इच्छा क्या है, आंतरिक इच्छा है कि मैं इस बाण को उठाकर इसकी परीक्षा लूं और फिर इसको तोड़ने का प्रयास करूं। जब रामचंद्र उसको उठाते हैं, सारे 33 कोटि देवता अवाक रह जाते हैं। जितने राजमहल और प्रासाद में लोग थे सब देख रहे हैं। सीता देवी का हृदय गदगद हो रहा है। जनक महाराज के हृदय के अंदर भी भयंकर कौतूहलता कि क्या होगा, क्या होगा, मेरी पुत्री कहीं कुंवारी तो नहीं रह जाएगी, कोई तो मिला जो इस धनुष को उठा पाया। अब तब रामचंद्र जी ने अपने बाएं पैर की उंगली से उस धनुष को नीचे रोका और दाएं हाथ से उसके धागे को खींचा तो पूरा धनुष बीचों बीच तो में बड़े भयंकर ध्वनि और शब्द के साथ टूट गया। और वो ऐसी भयंकर ध्वनि थी कि उस ध्वनि को सुनकर जितने लोग थे सब धरती पर गिर गए, हताश हो गए, सब लोग बेहोश हो गए। और तब रामचंद्र जी धनुष के उन 2 टुकड़ों को लेकर खड़े हुए थे, विजयी, कि हाँ हमने देख लिया कि यह धनुष कितना शक्तिशाली है। और तब उन्होंने धनुष के उन 2 भागों को नीचे रखा। तब अचानक नेत्रों की कनखियों से देखा सीता देवी अपने हाथ में वरमाला लेके आ रही है। पराक्रम पूरा किया। अब कोई पराक्रमी होता है तो उसको लगता है कि पराक्रम पूरे करने पर कुछ इनाम भी मिलना चाहिए, पुरस्कार भी मिलना चाहिए। पराक्रम बिना पुरस्कार के क्या लाभ, लोगों को लगता है। अब सीता देवी हाथ में वरमाला लेके आ रही है। अब वरमाला सीता देवी लेके आ रही है मतलब कोई भागवतम क्लास के स्पीकर को नहीं डालने आ रही है। वो आ रही हैं तो विवाह का प्रस्ताव लेके ही आ रही है। रामचंद्र समझ गए, बोलते हैं सीता देवी को, रुको, मेरे गुरु विश्वामित्र मुनि ने मुझे केवल धनुष को विश्लेषण करने के लिए कहा था, विवाह का कोई प्रस्ताव या आदेश मुझे नहीं हुआ है। तो भले आप कितने ही सर्वांग सुंदरी क्यों न हो, बिना आदेश के अनुशासन भंग करके मैं ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी अनुमति मुझे नहीं है। तो इसको सुनकर कलयुग के लोग बोलेंगे, अरे क्या यार, ये भी इम्प्रैक्टिकल है, इतना अच्छा मौका मिल रहा है छोड़ रहे हैं। तो इसलिए रामायण को समझना कलयुग में लोगों को बहुत कठिन है। कलयुग की बुद्धि में घुसेगी नहीं इतनी जल्दी। तो अब जनक महाराज घबरा गए, बोले अरे जो न्यूनतम योग्यता थी उसको तो पूरा कर लिया, लेकिन अब विवाह के लिए मना कर रहा है, मर गया मैं, अब क्या होगा, इस स्तर पर आकर विवाह टूट जाएगा क्या। तब विश्वामित्र मुनि के पास गए। विश्वामित्र मुनि ने कहा, मेरा शिष्य बहुत ही आज्ञाकारी है, इनको किसी मिशन में हम लेके आए थे अपने साथ, मिशन पूरा होने पर थोड़ा मनोरंजन के लिए यहाँ लाया था। मनोरंजन में इस धनुष का भंजन भी हो गया। अब मनोरंजन और भंजन के आगे अब जो विवाह का प्रस्ताव है उसके लिए इनके पिता का आशीर्वाद और अनुमति होगा तभी वो करेंगे। जनक महाराज भी प्रभावित हो गए, कितना शिष्टाचार्य मुझे दामाद मिल रहा है कि बिना अनुमति के कुछ करेगा नहीं। तो बोले ठीक है लेके आइए। तो दशरथ महाराज को समाचार दिया गया। दशरथ महाराज इतने प्रसन्न हुए, सभी अयोध्यावासी और सारे राजसी वैभव को लेकर अयोध्या से मिथिला के लिए जो यात्रा निकली, प्रोसेशन, जब दशरथ महाराज मिथिला पहुंचे तब अयोध्या का अंतिम व्यक्ति अयोध्या से निकला। इतना लंबा प्रोसेशन था वो। और तब जाकर यहां पर वो आते हैं और सीता देवी भी बहुत प्रसन्न होती है कि भाई किसी पति के अंदर ऐसे गुण तो होने ही चाहिए जो कि पराक्रमी हो, संरक्षण देने में सक्षम हो। दूसरा, सही समय पर सही बातें बोलने की क्षमता जिसके अंदर हो, क्योंकि अधिकांश समय तो अपने को बोलना है।
अब बोलने की कला ना हो तो फिर आदमी बोर हो जाए, तो जितना अच्छा कोई बोलेगा तो घर पे भी मनोरंजन होता है। और तीसरा, जिसके अंदर आत्म संयम हो और विभिन्न प्रकार के विषय उपस्थित होने पर भी मना करने की ताकत हो, है कि नहीं। तो इसलिए जब छात्र लोग compete करते हैं तो हो सकता है रिकॉर्ड ब्रेक हो, लेकिन दंपत्ति में पति पत्नी compete करेंगे तो हार्ट ब्रेक होगा। इसलिए दंपत्ति अर्थात दोनों मिलकर भगवान को केंद्र बनाकर सेवा भाव में एकत्रित हों, प्रेम और सौहार्द और सद्भाव को लेकर। तो रामचंद्र जी ये वर्णन करना चाहते थे, पराक्रम प्रदर्शन करने के बाद सीता देवी वरमाला लेके आए, लेकिन विवाह का अर्थ केवल पुरुष और स्त्री के बीच का संगम नहीं है, विवाह का अर्थ है दो परिवारों का संगम। और इसलिए जब तक मेरे परिवार की अनुमति और आशीर्वाद न मिले, इस विवाह को हम संपन्न नहीं कर सकते। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो मतभेद और हर प्रकार के विषाद की परिस्थितियों से उठने के लिए अवसर है। अच्छा, अब विश्वामित्र मुनि दशरथ महाराज को जब बोलते हैं कि भाई ऐसा प्रस्ताव विवाह का आया है सीता देवी का, पाणी ग्रहण आपके पुत्र रामचंद्र के साथ, तो विश्वामित्र सबसे पहले बोलते हैं कि मिशन तो पूरा हुआ, आपके पुत्र ने ताटका सुबाहु मारीच का वध भी किया, और फिर अचानक गलती से हम लोग मिथिला भी पहुंच गए। क्योंकि विश्वामित्र मुनि को लगा कहीं दशरथ ये न सोचे पहले ही षड्यंत्र बनाकर लेके गया था, बिना पूछे अचानक बहू ढूंढ के लाया हमारी अनुमति के बिना। तो यहाँ पर वर्णन आ रहा है कि जनक महाराज दशरथ महाराज को पूछते हैं कि भाई विवाह के लिए आपके कोई कंडीशंस हैं क्या। तो दशरथ महाराज कहते हैं हमारे कोई कंडीशंस नहीं, हम असीमित मात्रा में संतुष्ट हैं कि रामचंद्र सीता देवी के साथ पाणी ग्रहण कर रही हैं। अब वशिष्ठ ऋषि जब दोनों परिवार एक साथ आए, रामचंद्र जी के परिवार की स्तुति करने लगे। शौर्य कुल में जन्मे हुए रामचंद्र जी, इनके पूर्वज इक्ष्वाकु, पृथु, काकुस्थ, मांधाता, मुचकुंद, शिबी, सगर, दिलीप, भगीरथ, रघु, दशरथ, ये सब बड़े बड़े महात्मागण हुए हैं, राजऋषि हुए हैं। फिर चंद्रवंश का वर्णन करते हुए जनक महाराज स्वयं वर्णन करने लगे कि निमि नाम के राजा थे और उन्होंने वशिष्ठ ऋषि को यज्ञ के लिए निवेदन किया, और तब वशिष्ठ ऋषि कुछ बिजी थे, तो उन्होंने कहा कि और कहीं पर मुझे निमंत्रण आया है, मैं वो करूँगा। तो निमि महाराज बहुत क्रोधित होकर अभिश्राप किए, तो वशिष्ठ ऋषि ने उनको फिर अभिश्राप दिया, दोनों की मृत्यु हो गई। लेकिन निमि महाराज के शरीर को एक घड़े में रखा गया और फिर निमि महाराज के शरीर को मंथन करके जो निकले उनका नाम था मिथि जनक, और इसलिए उनको विदेह भी कहा गया है, जो कि केवल आत्मा स्थित हैं और शरीर उनके अंदर न हो। तो ज अर्थात जन्म लेना, मिथि जनक अर्थात वो जो मंथन से उत्पन्न हुए। तो उस मिथि जनक के बाद 6 जनरेशन के पश्चात निमि के बाद जो आए उनका नाम था देवव्रत जनक, जिनको महेश चाप प्राप्त हुआ। और उनके 15 पीढ़ी के पश्चात शिरध्वज जनक। शिरध्वज जनक कौन है? सीता देवी के पिता का नाम है शिरध्वज जनक। और तब ये शिरध्वज जनक जब एक दिन खेती कर रहे थे तो अचानक हल एक बक्से पर लगी, धरती के नीचे से वो बक्सा निकला और खोला तो अंदर सीता देवी थी। क्योंकि जो शित अर्थात हल को शित कहते हैं और उससे जो उत्पन्न हुई जो उसका अग्रभाग है, तो उनको भूमि सुता भी कहा गया है, भूमि से जो उत्पन्न हुई। तो जनक महाराज की अन्य पुत्रियां भी थीं
और जनक महाराज के भाई का नाम था कुशध्वज। तो कुशध्वज की भी पुत्रियां थी जिनका नाम था मांडवी और श्रुतकीर्ति। जनक की अपनी पुत्रियों का नाम शिरध्वज, जनक की पुत्रियों का नाम था सीता और उर्मिला। सीता का विवाह राम से, उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से। कुशध्वज के पुत्री मांडवी का विवाह भरत के साथ और श्रुतकीर्ति का विवाह शत्रुघ्न के साथ संपन्न हुआ। इस प्रकार ये चारों विवाह एक साथ संपन्न हुए। उस समय जनक महाराज ने सीता देवी का हस्तकमल रामचंद्र जी के हस्तकमल के ऊपर रख दिया। इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे तत्व क्या है? वो ये कि सौभाग्यवती लक्ष्मी हमेशा उनके साथ रहे, माता का प्रेम हमेशा पिता के अनुशासन के ऊपर रहे। जो कोई भी कमी या त्रुटि शासन प्रधान राम के कारण हो, वो सीता का प्रेम उसे दूर करे। इस प्रकार आचार्यगण बताते हैं कि सीता देवी का हस्तकमल रामचंद्र जी के हस्तकमल के ऊपर क्यों रखा गया। अब सीता देवी के निकट आकर रामचंद्र को जनक महाराज कहते हैं, अयम सीता मम सुता, ये हमारी पुत्री सीता है। तो आचार्यगण प्रश्न पूछते हैं कि अयम सीता मम सुता, मेरी पुत्री ये सीता क्यों कहा? सबसे पहले रामचंद्र जी को लगता था कि मुझसे अधिक सौंदर्यशाली दूसरा कोई नहीं, जो कि सत्य भी है। लेकिन जनक महाराज सीता देवी के सौंदर्य को दिखाकर रामचंद्र जी को आह्वान कर रहे हैं, ये हमारी सीता है। आपको लगता होगा आप ही सबसे सुंदर हो, लेकिन इनको देखो कितनी सुंदर है, मेरी पुत्री मम सुता। दूसरा मन में उनको क्या भय था? क्योंकि सीता देवी इतनी सौंदर्यशाली थी और रामचंद्र जी ने प्रथम बार एक बार सीता को देख लिया, तो रामचंद्र जी के मन में सीता देवी के प्रति अकस्मात आकस्मक एक अनुराग उत्पन्न हो गया। और क्योंकि सीता देवी के प्रति अनुराग उत्पन्न हो गया, रामचंद्र जी जहां देखते थे उनको सीता ही दिखती थी। क्योंकि सीता के प्रेम में इतने पागल हो गए, हर जगह उनको सीता ही दिखती थी। किसी भी महिला को देखते थे उनको लगता था यही सीता है। तो जनक महाराज को डर था वरमाला कहीं दूसरे के गले में न डाल दे, क्योंकि उनको हर जगह सीता दिखती है। तो इसलिए सीता को सामने लाकर रामचंद्र जी के सामने संकेत करके कहा, यहां डालना है वरमाला आपको। मम सुता, जो ओरिजिनल सीता है वो ये है। आपके भावावेश में आपको सीता भले सब जगह दिखे, लेकिन यहां डालना है आपको। इस तरह उन्होंने संकेत किया। अच्छा, अब रामचंद्र जी 12 वर्ष के थे, सीता देवी 6 वर्ष की थी। रामचंद्र जी का कद ऊंचा था। सीता देवी हाथ में वरमाला लेके खड़ी है, रामचंद्र जी झुकने के लिए तैयार नहीं। विवाह के पहले कभी कभी होता है ऐसा। तो वो खड़े थे और रामचंद्र जी भी खड़े हैं। सीता उनको देख रही है, रामचंद्र जी उनको देख रहे हैं। और बगल में टेंशन हुआ जनक महाराज को कि भाई अब हाइट के कारण प्रॉब्लम ना आ जाए। तो इसी बीच लक्ष्मण इस दृश्य को देख रहे थे। लक्ष्मण ने कहा, चलो भाई, रामचंद्र जी के अंदर तो क्षत्रिय अभिमान है, इतना जल्दी झुकेंगे नहीं, हम उनके चरणों में गिर जाते हैं। लक्ष्मण रामचंद्र जी का चरण संवाहन करने के लिए झुके, तो उसको देखकर रामचंद्र जी नीचे झुके लक्ष्मण को उठाने के लिए। जैसे ही रामचंद्र झुके, सीता देवी ने वरमाला डाल दिया। जय सीताराम लक्ष्मण की। इस प्रकार सीता देवी और रामचंद्र जी का विवाह संपन्न हुआ।
विवाह के पश्चात सीता, राम और बाकी अन्य सभी, भरत को अपने पितामह के पास जाना था, उनको वहाँ से संदेश आया तो वहाँ से वो चले गए शत्रुघ्न को लेकर। बाकी सीता, राम और लक्ष्मण और उर्मिला अयोध्या नगरी की ओर लौट गए। मार्ग पर अचानक भयंकर शब्द सुनाई दिए। दशरथ महाराज घबरा गए, ये किसकी ध्वनि है? तो मालूम पड़ा परशुराम जी वहां महेंद्र पर्वत से आए हैं चुनौती देने। तो ये श्लोक पढ़ते हैं, तम दृष्ट्वा भीम संकर्षाम, तम दृष्ट्वा भीम संकर्षाम, ज्वलंतम इव पावकम, ज्वलंतम इव पावकम, वसिष्ठ प्रमुखा विप्रा, जपहो मरयानना, संगता मनुष्य सर्वे, संजलपुरथोमिथ। तो अचानक उस दृश्य को देखकर सभी ब्राह्मण और वशिष्ठ ऋषि आपस में आकर चर्चा करने लगे कि ये क्या हुआ है। तो परशुराम आकर कहने लगे, देखिए अभी महेश चाप को इस रामचंद्र जी ने अपने हथेलियों से तोड़ा, भंग किया। उस धनुष को भंग करने के कारण जो ध्वनि उत्पन्न हुई, उसके कारण मेरा ध्यान डिस्टर्ब हो गया, मैं परेशान हो गया। इसलिए मैं यहां पर आया हूं चुनौती देने के लिए कि अगर आपने उस बाण को तोड़ा है तो मेरा विष्णु बाण को भी तोड़ के दिखाइए। अब वहां पर दशरथ महाराज उनको देखकर समझ गए कि ये तो भाई विवाह के बाद अच्छे मूड में सब लोग हैं, ये कहाँ लड़ाई झगड़ा लेके आ गए। तो उनको नाम देते हैं, अरे आप भार्गव परशुराम हो, अर्थात आपके पिता बड़े शांत भाव वाले ब्राह्मण रहे, भार्गव परशुराम। तो रामचंद्र जी कहते हैं कि अरे परशुराम जी, आपके पिता जमदग्नि के प्रति आपने तो बहुत भक्ति और सद्भावना दिखाई है, बहुत प्रशंसनीय है ये बात। लेकिन आप कहते हो कि मैं इस विष्णु चाप को अपने हाथ में लेकर इसको भी तोड़ने का प्रयास करूं और इसको भी बांधने का प्रयास करूं, तो जरूर करूंगा। परशुराम जी के हाथ में वो विष्णु चाप थी और परशुराम ने कड़क तरीके से उस विष्णु चाप को अपने हाथ में रखी थी। प्रभु रामचंद्र जी ने बिना चेतावनी के क्षण भर में अचानक हाथ मारा और वो विष्णु चाप जबरदस्ती उनके हथेलियों से अपने हाथ में ले लिया। अब महेश चाप को जब उठाया तो विधिवत विश्वामित्र मुनि के अनुमति के साथ, सम्मान पूर्वक, अब यहां परशुराम जी के साथ विष्णु चाप यूं बिना चेतावनी के उठा लिया। क्यों? क्योंकि परशुराम जी भी उस समय उसी आवेश में थे, तो उनको चुनौती देने के लिए यही उपयुक्त उपाय था। और उनको चुनौती देने के लिए, उनको नम्र बनाने के लिए रामचंद्र जी ने उनके हाथों से उनकी बिना अनुमति के क्षण भर में उठाया और फिर उसको धागा दिया और उस धागे पे जब उन्होंने बाण रखा, बाण रखकर उसे पीछे खींचकर परशुराम जी को कहते हैं, इस बाण से मैं क्या करूं बताइए। दो चॉइस हैं, एक तो आपके अंग अंग तोड़ डालूं और दूसरा जितने आपके तपस्या का फल है उस सारी तपस्या के फल को मैं समाप्त करूं।
तो परशुराम जी ने कहा कि भाई मैं महेंद्र पर्वत से आया हूं, मुझे वापस जाने के लिए अपने अंग चाहिए, तो अंग को रहने दीजिए, मेरी तपस्या और जितना भी पुण्य है उसको आप समाप्त कीजिए। तब उनकी अनुमति के साथ रामचंद्र जी ने बाण चलाया और इस प्रकार परशुराम जी नम्र होकर शांत होकर वहां से चले और इस संपूर्ण मिथिला नगरी की यात्रा के पश्चात प्रभु रामचंद्र जी लक्ष्मण के साथ विश्वामित्र जी के साथ निकले थे। विश्वामित्र मुनि की सेवा में राम और लक्ष्मण लगे रहे। अब विश्वामित्र मुनि रामचंद्र जी को सीता के साथ विवाह करने के पश्चात सीता और राम को एकत्रित लाने के बाद, लक्ष्मी और नारायण को एकत्रित लाने के पश्चात विश्वामित्र मुनि समझ गए अब मेरी सेवा समाप्त हुई। वो संतुष्ट हुए कि मैं निमित्त बना दोनों को एकत्रित लाने। विश्वामित्र मुनि भी वहां से निकल पड़े कि अब मेरी जीवन यात्रा पहले राज ऋषि से होकर ब्रह्म ऋषि तक आकर ब्रह्म ऋषि से अब हम भगवत भक्ति में समर्पित रामचंद्र जी के सामने शरणागत हम हो गए और ऐसी शरणागति को प्राप्त करके वो अपने भक्ति की पराकाष्ठा, आध्यात्मिक जीवन की पराकाष्ठा को प्राप्त करके पूर्णतः संतुष्ट हुए। वो जो अपने आध्यात्मिक जीवन में बाल के रूप में आरंभ किया और कई प्रकार का बचपना जिन्होंने अपने आध्यात्मिक जीवन में किया, कई बार उनका आध्यात्मिक जीवन डिस्टर्ब हुआ बचपना के कारण। वो बाल अब परिपक्व हो गए थे, शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर लिए थे। रामचंद्र जी की कृपा और सीता मैया का आशीर्वाद जिनको प्राप्त हो गया, अब वो बाल बाल नहीं रहे, अब वो महान संत, भक्ति से ओतप्रोत संत हो गए थे। इस प्रकार ये पहला कांड रामायण का जिसका नाम है बाल कांड, विश्वामित्र मुनि के राम और लक्ष्मण की यात्रा को प्रधान रूप से इसमें वर्णन किया और सीता रामचंद्र के विवाह के साथ ये संपूर्ण कांड सुशोभित हुआ है। अब सीता और राम पुनः अयोध्या लौट के आते हैं। विवाह के पश्चात 12 वर्ष अयोध्या में व्यतीत करते हैं। उन 12 वर्षों में कई बातें हुई और ये सब बातें क्या हुई हम कल के सत्र में अयोध्या कांड के माध्यम से श्रवण करेंगे। प्रभुपाद जी को एक भक्त ने आके पूछा कि प्रभुपाद जी, साइंटिस्ट या वैज्ञानिक लोगों ने एक ऐसा कुत्ते का निर्माण किया है जिसके 2 सर हैं, 2 सर वाला कुत्ता। प्रभुपाद ने कहा रावण के तो 10 सर थे और वो तो सबसे बड़ा कुत्ता था, जो कि दूसरे की संपत्ति को हड़पने में बहुत माहिर था। 10 सर था लेकिन बुद्धि नहीं थी। फिर किसी भक्त ने पूछा, प्रभुपाद जी, हमने सुना कि रामचंद्र जी जब वनवास में थे तो बहुत मांस खाए। प्रभुपाद ने कहा रामचंद्र जी तो ब्रह्मांड को भी खा जाएंगे। और उस भक्त को देख के बोले तुमको भी। तो इसलिए रामचंद्र जी के साथ आप तुलना नहीं कर सकते और वो जो दिव्य विभूति हैं वो क्या है, कैसे हैं, उसको समझने के लिए आपको परंपरागत ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। एवं परंपरा प्राप्तम। तो इसलिए जब हम रामायण की कथा यहाँ सुना रहे हैं, वाल्मीकि रामायण से हम चर्चा कर रहे हैं, कई शिक्षाएं हम लोग गीता, भागवत, चैतन्य चरितामृत इत्यादि से हमारे भक्ति वर्धक जीवन के लिए हम दे रहे हैं। रामायण के भी जो ओरिजिनल श्लोक हैं वाल्मीकि रामायण के, उसका भी हम वर्णन कर रहे हैं
और उसका भी हम लोग पठन कर रहे हैं, जिससे हम डायरेक्ट रामायण के इन श्लोकों के संपर्क में रहें। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी की असीम अनुकंपा और कृपावश अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के अंतर्गत हम लोग भक्ति का मूल तत्वज्ञान को समझे और उस भक्ति के तत्वज्ञान को समझकर भक्ति के दृष्टिकोण से कई कई वैष्णव आचार्यों ने जो टीकाएं दी हैं उसके आधार पर यह कथा हम प्रस्तुत कर रहे हैं। 4 संप्रदाय हैं, उसमें एक संप्रदाय है श्री संप्रदाय, जो सबसे अधिक रामायण के ऊपर टीकाएं हुई हैं श्री संप्रदाय में। तो श्री संप्रदाय की कई टीकाओं को लेकर भी हम यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। कंब रामायण नाम का रामायण लिखा गया है, उसके ऊपर भी बहुत सारे विवेचन किए गए। वेदांत देशिका, गोविंद राज, ये सब बड़े बड़े कमेंटेटर्स हैं रामायण के ऊपर, उनकी टीकाओं से भी कई पॉइंट्स हमने यहाँ पर लिया है। और अपने भक्त लोग हैं भक्ति विकास महाराज, शुभ विलास प्रभु, गीता प्रेस गोरखपुर का भी ओरिजिनल रामायण है। तो कई कई रामायण के स्रोत हैं जिससे हम लोग, अच्छा भी अपने एक विद्वान गौरांग दास करके हैं इस्कॉन के मायापुर के, उन्होंने भी पूरे कमेंट्री के साथ रामायण को छापा है। तो जैसे मैंने कहा, आज साधन की कमी नहीं है, रिसोर्सेस की कमी नहीं है, साधना की कमी है। तो इसलिए आप लोगों को मैं बहुत साधुवाद देता हूँ कि सुबह 3 घंटा और दोपहर को 3 घंटा, 6 घंटा आप बिना व्हाट्सएप चेक किए बैठे हो, इसके लिए हार्दिक बधाई। आज के तारीख में अपने आप में बहुत बड़ा ये कारनामा है कि नहीं? उसके लिए ही अलग से पुरस्कार देना पड़ेगा। बाद में कथा सुना कि नहीं सुना वो तो बहुत ही आगे की बात है। प्रभुपाद जी जब वृंदावन में थे तो एक भक्त बैठे थे, नया नया हिप्पी आया था, भक्तों के साथ आ गया था। वो प्रभुपाद को पूछता है, प्रभुपाद जी वृंदावन में बैठकर अगर कोई मांसाहार करेगा तो अगला जीवन क्या मिलेगा? तो प्रभुपाद ने कहा, वाह क्या प्रश्न पूछा है। अगला जीवन उसको कुत्ते का या सूअर का मिलेगा। तो बोला, अच्छा प्रभुपाद जी, अगर कोई वृंदावन में रहकर अवैध मैथुन करेगा तो उसका क्या होगा? इलिसिट सेक्स। वो प्रभुपाद ने कहा कबूतर बनेगा। फिर वो कहता है अगर वृंदावन में बैठकर यमुना के तट पर कोई गांजा फूकेगा उसका क्या होगा? प्रभुपाद ने कहा अगले जीवन में वो सैन फ्रांसिस्को में हिप्पी बनेगा। फिर प्रभुपाद बोले, वृंदावन में बैठ के तुम यही सोच रहे हो क्या कि कैसे आप अलग अलग प्रकार से विषय भोग करोगे? अरे वृंदावन में आए हो, कितना बड़ा सौभाग्य है अपनी इच्छाओं को शुद्ध करना। तो इसलिए अगर आप सोच रहे हो कि इतना घंटा मैं बैठ के कर क्या रहा हूं, ये कथा के पीछे मूल लक्ष्य क्या है? इस संपूर्ण कथा के पीछे एक ही लक्ष्य है कि जिस स्तर पर हमारी अभी इच्छाएं हो, उन इच्छाओं को हम और शुद्ध करें, और तीव्र बनाएं, और उन इच्छाओं में और शुद्धता हम प्रस्तुत करें। तो इसलिए कई पात्र भक्ति अनुकूल होंगे, कई पात्र भक्ति प्रतिकूल होंगे। तो जो भक्ति अनुकूल पात्र हैं उनसे प्रेरणा लेकर हमें अपनी भक्ति में आगे बढ़ना है, और जो भक्ति प्रतिकूल पात्र हैं उनसे प्रेरणा लेकर उन बातों से हमें बचना है। तो इसलिए इच्छाओं की शुद्धि तीव्रता के साथ श्रवण करना बहुत आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।